हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर उसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही। और साथ में अगर आप CTET के कैंडिडेट हैं तो उसका भी पेपर 2 जो होता है साइंस का, उसके अंदर भी इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है। तो अभी हम इसको लाइन वाइज समझेंगे और बाद में इसका मैं आपको प्रॉपर नोट्स बना के दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। आपने पहले भी इस चीज़ को पढ़ा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। और इन तीनों चीज़ को, फूड को, वाटर को और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है पूरे बॉडी पार्ट्स में। बॉडी के अलग अलग पार्ट में इन तीनों चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने की भी ज़रूरत होती है। फर्दर, एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। साथ ही साथ एनिमल्स को उनके सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, उसको बॉडी से रिमूव करने की भी ज़रूरत होती है। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? क्या अभी कभी आपने सोचा है कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो होता है? लुक एट फिगर 11.1। 11.1 फिगर को देखिए। इसके अंदर तीन चीज़ आपको दिखेगा, हार्ट, वेन एंड आर्टरी। हार्ट जो है वो बीच में और साथ में आपको वेन और आर्टरी दिखेगा। जो रेड कलर का पूरे बॉडी में नेटवर्क है, लाइन है, पाइप है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वो आर्टरी होता है। और जो ब्लू कलर का पाइप नेटवर्क पूरे बॉडी में दिख रहा है वो वेन होता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करता है। डू यू सी द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स? क्या आपने यहाँ इस वाले डायग्राम में हार्ट और ब्लड वेसल्स को देखा? दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तीनों एक साथ मिलके जो हैं सब्सटेंसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक साथ मिलके ये सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में किस तरीके से सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड के बारे में शुरू करते हैं पढ़ना। व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? क्या होता है अगर आप अपने बॉडी पे कहीं पे आपके कट लग जाता है? ब्लड फ्लोज आउट, तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। बट व्हाट इज़ ब्लड? लेकिन ब्लड होता क्या है? ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड एक लिक्विड है जो कि ब्लड वेसल्स में, यानी कि आर्टेरी और वेन्स में फ्लो होता है। इट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये ब्लड जो है ये क्या काम करता है? तो ये पूरे बॉडी में डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को ब्लड ले लेता है और पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट कर देता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। और ब्लड जो है वो लंग से ऑक्सीजन लेता है और उसको फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। साथ ही साथ ये ब्लड जो है पूरे बॉडी से वेस्ट को कलेक्ट करके बॉडी से रिमूव करने में भी हेल्प करता है। हाउ डज़ द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेज? किस तरीके से ब्लड जो है अलग अलग तरह के सब्सटेंसेज को, जैसे कि ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को किस तरीके से कैरी करता है? ब्लड इज अ लिक्विड which has cells of various kinds suspended in it। ब्लड जो है वो लिक्विड है और उसके अंदर अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो कि उसके अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, यानी प्रेजेंट रहते हैं।
द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स RBC विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और ब्लड में बहुत तरह के सेल्स होते हैं, तो उसमें से एक तरह का जो सेल होता है उसको हम RBC कहते हैं, जिसके अंदर रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर जो है रेड होता है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाई इज़ द कलर ऑफ ब्लड रेड, तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। आगे वो चीज़ दिया भी है, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अपने अंदर बाइंड कर लेता है और फिर ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके पूरे बॉडी पार्ट में और पूरे सेल तक पहुंचा देता है। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। और क्योंकि हीमोग्लोबिन ही बाइंड करके ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ले जाता है, सेल्स तक ले जाता है, इसीलिए बिना हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से ही ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। तो पहला तो सेल हो गया RBC, दूसरा होता है WBC। द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स। अब सेकेंड सेल WBC के बारे में पढ़ेंगे, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड मे इंटर आवर बॉडी, दैट मे इंटर आवर बॉडी। तो दूसरे तरह का जो सेल होता है वो होता है वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम कहते हैं WBC, और इसका काम होता है जर्म से फाइट करने का। जो जर्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है उससे फाइट करने का काम कौन करता है? WBC। बुजहू फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। बुजहू एक बच्चे का नाम है जो कि खेलते समय ग्राउंड में गिर जाता है। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और जब गिरता है तो उसको चोट लग जाती है, उसका कट लग जाता है और वहाँ से ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि खून निकलना बंद हो गया है और जहाँ पर कट लगा था वहाँ पे डार्क रेड कलर का जो है वो गांठ गुच्छा जैसा बन गया है। बुजहू वाज पजल्ड अबाउट दिस। बुजहू बच्चा था, उसको पता नहीं था ऐसा क्यों हुआ, तो वो इसके बारे में परेशान हो गया, सोचने लगा। तो द क्लॉट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड दैट इज़ कॉल्ड प्लेटलेट्स। और वो क्लॉट क्यों फॉर्म हुआ था घाव के ऊपर? तो एक तीसरे तरह के सेल की वजह से, जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आप ऐसे भी नॉर्मली बुझो, तो एक एग्जाम्पल दिया है बच्चे का, आप ऐसे भी अगर आपने ध्यान दिया होगा कि कहीं पर कट लगता है तो थोड़ी देर बाद अगर थोड़ा बहुत कट लगा है तो 5-10 मिनट बाद वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है और वहाँ पे डार्क रेड कलर का जो है क्लॉट बन जाता है। तो वो क्लॉट क्यों बनता है? प्लेटलेट्स की वजह से। तो यहाँ पे हमारे 3-4 क्वेश्चन बनता है, जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है उससे। सबसे पहले तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हो गए? तो 3 पार्ट, हार्ट, वेन और आर्टरी, ये 3 पार्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के हो गए। और इसी 3 पार्ट के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में फूड, वाटर, ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होता है, और वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए कैरी किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, वाई इज़ द कलर ऑफ ब्लड रेड? उसका आंसर भी आपके बुक में ही आगे दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। तो ब्लड के बारे में हमने अभी पढ़ा। तो ब्लड के अंदर ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा के अलावा ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम है, एक तो रेड ब्लड सेल, दूसरा वाइट ब्लड सेल, तीसरा प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है।
हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करने का, और साथ ही साथ ब्लड का जो रेड कलर है वो भी हेमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। वहीं पर दूसरा सेल जो होता है उसको कहते हैं वाइट ब्लड सेल, और ये वाइट ब्लड सेल जो है ये किसी फॉरेन सब्सटेंस के से हमको बचाता है। हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर कर जाता है तो उसको किल करने का काम कौन करता है? वाइट ब्लड सेल्स। तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स हैं ये ब्लड को क्लॉट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहीं पर अगर कट लग गया तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, एक समय के बाद ब्लड का जो लॉस है वो रुक जाए, इसलिए प्लेटलेट्स होता है जो कि ब्लड को क्लॉट करवाता है। तो ये तो हमने ब्लड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, ब्लड वेसल्स को। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। ये हम जानते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं, श्वास लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स को भर देता है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन ऑक्सीजन को हमारे लंग तक ही सीमित नहीं रहना है, उसको हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। साथ ही साथ ब्लड जो है वो पूरे बॉडी का वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसको, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी पिक करता है, रिसीव करता है बॉडी से बाहर करने के लिए। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10। चैप्टर 10 हालांकि अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन उसको भी आगे पीछे हम डिस्कस कर लेंगे कि ये जो ब्लड है, दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट में जाता है, और हार्ट के बाद लंग्स में जाता है, और किस तरीके से वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूवल होता है, ये पूरा प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, और इसलिए 2 तरह के ब्लड वेसल होते हैं, एक आर्टेरी, दूसरे वेन्स। आर्टेरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मेनली आर्टरी का काम क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में भेजने का। सिंस द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड एंड एट हाई प्रेशर द आर्टेरी हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। क्योंकि जो ब्लड है वो बहुत हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है आर्टरी में, क्योंकि उसको बॉडी में बहुत दूर तक हार्ट तो कहीं एक जगह प्रेजेंट है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना होता है, इसलिए बहुत प्रेशर के साथ आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है। इसलिए आर्टरी का वॉल जो है वो काफ़ी थिक होता है और काफ़ी इलास्टिक होता है। उसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी के अंदर आपको बोला गया है, ये डायग्राम में जैसे बना हुआ है उस तरीके से, कि आप अपने 2 फिंगर को अपने हाथ के अंदर वाले साइड जो है उसको रख के और तब फील करिए, आपको लगेगा कि वहाँ पे बार बार थ्रोबिंग हो रहा है, यानी कि वहाँ पे बार बार जो है अप एंड डाउन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पल्स और रेट। वो जो पल्स रेट है जिस वजह से बार बार आपको वहाँ पे थ्रोबिंग फील होगा। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट दिया, एक्टिविटी दिया है, जिसमें एक बार आप अपने हाथ को फील करके और तब पल्स रेट को फील करिए, और फिर अपने क्लासमेट का पल्स रेट फील करिए, और फिर एक आगे इंडेक्स दिया है उसमें आपको सारे पल्स रेट को लिखना है। तो 1 मिनट में 72 to 80 टाइम्स जो है वो हमारा पल्स रेट होता है। ऑलमोस्ट हेल्दी पर्सन का यही है। तो आप अपना लिखिए और उसके बाद अपने कुछ क्लासमेट का ये इस वाले टेबल में आपको फिल करना है। तो यहाँ पीछे हमने आर्टरी के बारे में पढ़ा कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है मेनली, और ये हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड ले जाता है। आर्टरी जो है उसमें ब्लड काफ़ी प्रेशर के साथ फ्लो होता है, क्योंकि उसको बहुत दूर दूर तक बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक ब्लड को पहुंचाना होता है। इसीलिए आर्टरी के अंदर ब्लड जो है काफ़ी प्रेशर के साथ फ्लो होता है, और आर्टरी का वॉल जो है वो थिक होता है और इलास्टिक होता है। नेक्स्ट है वेन्स। Veins are vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body to back to the heart.
वेंस जो है वो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करते हैं और वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड को लेके, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को लेके हार्ट तक आते हैं। वेंस जो होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, उनके अंदर वल्व्स प्रेजेंट होता है और वल्व की वजह से वेंस के अंदर जो ब्लड है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता है टुवर्ड्स द हार्ट। ये वाला डायग्राम है, इस डायग्राम को भी आप अच्छे से समझ लेंगे। इसके अंदर बीच में हार्ट है, नीचे कैपिलरीज यानी पूरे बॉडी पार्ट को कैपिलरीज से शो कर दिया है और ऊपर में लंग्स है। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि लंग्स जो है वो हार्ट के ऊपर होता है, लेकिन समझने के लिए ऐसा डायग्राम बनाया गया है। नीचे पूरे बॉडी पार्ट के लिए कैपिलरीज लिखा है, ऊपर लंग्स। तो देखिए कि लंग से ब्लड जो है प्यूरिफाई होके, यानी कि ऑक्सीजन लेके कहाँ आता है, हार्ट तक। लेकिन लंग से ऑक्सीजन लेके ब्लड जो आता है वो कौन सा पाइप लेके आता है, पल्मोनरी वेन। अभी हमने पढ़ा था कि वेंस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके हार्ट तक आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट तक आता है। और हार्ट के फिर और भी चेंबर होते हैं जो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, ये तो 7th की बुक है। तो अभी हम बस यहाँ पे थोड़ा बहुत नाम जानेंगे, इसका क्लासिफिकेशन और है सीनियर क्लासेस में। तो अभी हम बस देखेंगे कि लंग्स के अंदर ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि जो हम इनहेल करके ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारे लंग्स में जाता है तो वहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके पल्मोनरी वेन जो है वो हार्ट तक आता है। नॉर्मली वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और यही आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो पल्मोनरी वेन। बाकी सारे वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। और हार्ट के अंदर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो आर्टरी उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करा देती है और फिर पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके वेन जो है कहाँ जाता है, हार्ट में। हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स तक। देखो नॉर्मली अभी तक हमने पढ़ा है कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक सिंगल आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ वैसे भी बन जाता है, तो अगर एक्सेप्शन के केस में पूछ ले कि नॉर्मली वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वहीं आर्टरी के साथ है कि नॉर्मली आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और अगला है कैपिलरीज। अभी तक हमने आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ा है, अब कैपिलरीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स। क्या आपने देखा है कि आर्टरीज देखो यहाँ पे जो है स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो गई। बहुत सारे पाइप यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पाइप, ये सारे क्या हैं, कैपिलरीज हैं। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। ये जो आर्टरी हैं ये जब टिश्यू तक जाते हैं तो टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल हैं और सभी को ऑक्सीजन चाहिए, तो एक सिंगल आर्टरी सभी को अकेले नहीं दे सकती है ऑक्सीजन। इसीलिए आर्टरी जो है वो पतले पतले पाइप में डिवाइड हो जाती है, जिसको कहते हैं कैपिलरी। और कैपिलरी के थ्रू ये पूरे बॉडी को, पूरे सेल्स को, टिश्यू को ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड कराती है। द कैपिलरीज ज्वाइन अप टू फॉर्म वेन विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। और फिर ये कैपिलरीज जो हैं ऑक्सीजन देने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करते हैं सभी सेल से और फिर ज्वाइन होके वेन्स बनाते हैं और हार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड जो है दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर बूजहू के बारे में ही, ये पहेली एक और एग्जाम्पल, एक बच्ची का एग्जाम्पल है। पीछे एक बूजहू लड़का का एग्जाम्पल था, ऐसे ही कुछ भी नाम इन्होंने ले लिया, एक पहेली का एग्जाम्पल है। तो ये एक लड़की है, बच्ची है जो सोचती है, उसको हम पढ़ते हैं कि पहेली बोलती है कि आई एम कन्फ्यूज्ड
सॉरी, ये बच्चा जो है बूझहू मान लेते हैं, ये बोलता है कि आई एम कन्फ्यूज्ड, आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो ये बच्चा बूझहू जो है बोलता है कि अभी मैंने पढ़ा, कि मैंने हमेशा पढ़ा या फिर अभी मैंने पढ़ा कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। लेकिन यहाँ पे तो मैंने देखा कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, तो मैं कंफ्यूज हूँ। तो इस पर पहली जो बच्ची है वो एक्सप्लेन करती है कि दैट द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट एन वेन। It carries carbon dioxide rich blood to lungs. Pulmonary vein carries oxygen rich blood from the lungs to the heart. तो देखो इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करती है कि इसका नाम आर्टरी इसलिए है क्योंकि ये हार्ट से ब्लड को दूर ले जा रही है, और क्योंकि ये लंग्स तक ले जा रही, इसीलिए इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है। तो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने वाला जो पाइप होगा वो आर्टरी होगा, लेकिन ये क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करेगा इसीलिए और लंग्स तक लेके जाएगा, इसीलिए इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है। वहीं दूसरी तरफ वेन जो है वो हार्ट तक ब्लड लेके आते हैं। तो जो पल्मोनरी वेन है ये हार्ट तक ब्लड लेके आया लंग्स से, लेकिन क्योंकि ये लंग्स से लेके आ रहा है इसीलिए इसका नाम पल्मोनरी वेन है। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका। तो अभी यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे और हार्ट टॉपिक से पढ़ेंगे।